नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने के क्रम में हम सीख चुके हैं प्रेजेंट टेंस का पूरा एक्टिव पैसिव, पास्ट टेंस का, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस का। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो मॉडल ऑक्सिलरी से बने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। ऑक्सिलरी का क्या अर्थ होता है। ऑक्सिलरी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी होता है, उसके साथ मॉडल लगा है। मॉडल का क्या अर्थ होता है। मॉडल का अर्थ होता है जो मूड को व्यक्त करे। जैसे कैन क्या है, मॉडल है। कुड क्या है, मॉडल है। शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है, मॉडल हैं। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ, आई कैन हिट यू, ये क्या है, मूड को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मॉडल। सीधी तौर पे हम कहें जो मूड को व्यक्त करता है वो उसे क्या कहते हैं, मॉडल। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, क्या कर रहा, मूड को व्यक्त कर रहा है, मूड की ही तो बात है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके आगे अगर बात करें तो इसमें पहचान क्या है। देखिए, जिन भी वाक्यों में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, आट टू, माइट, मे, हैज़ टू, हैव टू, यूज टू और वर टू, वाज टू, इज टू, एम टू, आर टू इत्यादि अगर सहायक क्रियाएं आएँ तो कुछ नहीं करते हैं, बस इसके बाद बी लगा देते हैं। ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, बस इसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में कहीं नॉट आता है तो कैन और बी के बीच में नॉट लगा देते हैं। देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम है, अर्थात यह प्रॉब्लम। सॉल्व क्या किया जा रहा है, जिस चीज़ पे काम किया जाता है वही तो होता है ऑब्जेक्ट। इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। दिस को बदल देंगे द में, इसको बताएं क्योंकि ये पजेसिव है। द प्रॉब्लम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी। कैन, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे क्योंकि इसके बाद बी ही लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई से जोड़ देंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अगला एग्जाम्पल अगर देखें, दे शुड स्पीक इंग्लिश डेली, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश को क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए। सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद बी लगाना है, बस यही हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। स्पीक क्या है, मेन वर्ब, और इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई से जोड़ देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ क्या है, दे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे, बाई से जोड़ देंगे। बाकी जो बच रहा है उसको लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल अगर देखें, सी हैज़ टू लव हर फ्रेंड, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड। ये क्या है, हर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इसको द में बदल देंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी हैज़ टू। या ध्यान देना, ये हैज़ केवल नहीं, हैज़ टू है। अगर ये टू नहीं होता तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता और ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनता। टू आने की वजह से ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, इसीलिए इसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये है सब्जेक्ट हर फ्रेंड, इसको बना देंगे द सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए, यहाँ सिंगुलर था अर्थात एक वचन, इसके अनुसार यहाँ हैज़ टू आया है। अब फ्रेंड्स हो रहा है प्लुरल, जिसकी वजह से यहाँ हैव टू आएगा प्लुरल के साथ में। उसके बाद यहाँ क्या लगेगा, बी लगेगा, जो कि हमने नहीं लिखा था। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ लव है, थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई से जोड़ देंगे। सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर, और इसको बाई से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बच रहा है राम यूज टू सेव द मनी। अब इसको आप लोग बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं पैसिव विदाउट एजेंट या सब्जेक्ट, अर्थात कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट उपयोग किया गया रहता है वो निश्चित ही नहीं होता है कि है कितना, इसीलिए उनको एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त बाई से नहीं जोड़ते हैं। जैसे देखते हैं, जिन भी वाक्यों में नन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, नथिंग, नो वन, एनी वन, प्यूपिल इत्यादि शब्द सब्जेक्ट का कार्य करें तो इन्हें बाई से नहीं जोड़ते हैं। जानकारी के लिए बता दें, नन मिस होता है कोई नहीं, नोबडी का अर्थ भी होता है कोई नहीं, एवरीबडी का अर्थ होता है हर कोई, समबडी का अर्थ होता है कोई, समथिंग मिस कुछ होता है, नथिंग मिस कुछ नहीं, नो वन मिस कोई नहीं, एनी वन मिस कोई, प्यूपिल मिस इत्यादि, ये सब होते हैं। तो ये सब जब सब्जेक्ट का कार्य करें तो इनको बाई से नहीं जोड़ते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, प्यूपिल एडमायर द ब्रेव सोल्जर्स। सबसे पहली बात, यहाँ प्यूपिल आया है, लोग निश्चित नहीं है कि हैं कितना। एक बात ये ध्यान में रखेंगे, अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो बाई से नहीं जोड़ेंगे। अब दूसरी बात ये पहचानेंगे, ये टेंस जो है वो है किस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अर्थात सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कार्य कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ प्यूपिल है और ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहचान लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये जाएगा किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले टेंस में जाएगा ना, बस। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द ब्रेव सोल्जर्स, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किए, सब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक उपयोग करते हैं, यहाँ ये सब्जेक्ट प्लुरल है इसके अनुसार यहाँ आर आएगा। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, इसका थर्ड फॉर्म होता है एडमायर्ड। उसके बाद ये जो बाई प्यूपिल लिखे हैं ये नहीं रहेगा, अर्थात ये अगर रहा तो गलत हो जाएगा, यही नहीं जोड़ते हैं बाई से, बस और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अब देखिए अगला देखते हैं, नन कैन सी द विंड, हवा को कोई नहीं देख सकता। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द विंड, उसके बाद द विंड, उसके बाद ये ऑक्सिलरी आया, आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है, बी का प्रयोग होता है। तो बी का प्रयोग यहाँ हुआ है लेकिन नॉट आ गया है, इसीलिए नॉट यहाँ बीच में बैठ गया है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब सी है यहाँ, इसका थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। अब यहाँ बात आता है, यहाँ नॉट कहाँ से आ गया जब इस सेंटेंस में नहीं है। तो देखिए यहाँ नॉट इसमें छिपा हुआ है, नन मिस होता ही है कि कोई नहीं, तो नहीं यहाँ छिपा हुआ है इसीलिए यहाँ नॉट लगा हुआ है। अब इसको बाई से नहीं जोड़ेंगे। अगला देखते हैं, नोबडी, नोबडी का अर्थ भी होता है कोई नहीं, नोबडी लाइक्ड द प्यूपिल। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया तो ये किस टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो किस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये वाज वर्ब लगेगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द एप्पल्स, इसको क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए, द एप्पल्स क्या है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार वाज वर्ब में से कुछ एक आता, लेकिन ये एप्पल्स प्लुरल है इसीलिए यहाँ वर आएगा, इसको वेयर भी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ भी क्या छिपा है, नॉट छिपा हुआ है, वर नॉट रहेगा, नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, लाइक मीन्स पसंद करना होता है, इसका थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। अब इसको आप लोग बनाइए और हम बढ़ते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ, जिसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। बात करें इम्परेटिव सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट इत्यादि का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में बात करें तो आदेशात्मक वाक्य इन्हें कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का किस तरह से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसको सीखते हैं। देखिए इन सभी को दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट लिखो
अगर आर्डर है, देखिए आर्डर होने पे क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहला है यू आर आर्डर्ड टू, इसको नोट कर लीजिए, ये दिमाग में रहे। आर्डर होने पे यहाँ आर्डर लिखेंगे और यू ये फिक्स रहेगा, यू आर आर्डर्ड टू फिक्स है। उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट रख दीजिए, बन के तैयार हो गया। दूसरा तरीका लेट वाला होता है। क्या करते हैं, आर्डर अगर है तो लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ये बी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तभी ये लगाएंगे, तभी ये बनेगा लेट वाला। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट वाला नहीं बनेगा, डायरेक्ट ये वाला बनेगा। दोनों तरीके के सही होते हैं। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें तो ये कह रहा है स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए कह रहा है। ये क्या पता चल रहा है, आर्डर ही तो है, खड़े हो जाओ, आर्डर दे रहा है। यू आर आर्डर्ड टू ये फिक्स है, ठीक है, यू आर आर्डर टू। उसके बाद ये डायरेक्ट सेंटेंस उठा के रख दीजिए, बन के तैयार हो गया स्टैंड अप। अगर इसको बात करें इस तरीके से लेट के तरीके से बनाने के लिए तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, केवल यहाँ देख रहे हैं हम वर्ब ही है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अगले सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए डू इट, इसे करो, ये भी क्या है, आर्डर है। इसको बनाने के लिए पहला तरीका अगर अपनाएंगे तो यू आर आर्डर्ड टू डू इट, डायरेक्ट सेंटेंस उठा के रख दिए, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका लेट वाला, सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए इट, इट ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको, हाँ यहाँ इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगाएं। उसके बाद बी लगाएंगे, यहाँ देखिए बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ डू जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका अर्थ होता है करना, इसका थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, अब तीसरे सेंटेंस की बात करें, ओपन द डोर, यहाँ भी क्या ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। पहला तरीका से अगर इसको बनाए तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका और जाएगा लेट, उसके बाद ये द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी, उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ये बन जाएगा। सेंटेंस में रिक्वेस्ट होने की बात करें अगर तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए रिक्वेस्ट कब हो रहा है, आर्डर कब हो रहा है, उसका जब अर्थ आप निकालेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर कोई कह रहा है खड़े हो जाओ तो इसका मतलब ये आर्डर ही ज़्यादातर देते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चपरासी से कोई बात कोई कहता है तो आर्डर देता है, वहाँ ना तो रिक्वेस्ट करता है ना तो एडवाइस देता है। तो रिक्वेस्ट होने पे इसका अर्थ होता है विनती करना। ये भी सेम उसी तरीके से पहला तरीका बनेगा यू आर। अब देखिए आर्डर होने पे यहाँ आर्डर लिखते थे, यहाँ रिक्वेस्ट होने पे रिक्वेस्टेड लिखेंगे टू, उसके बाद डायरेक्ट सेंटेंस लिख देंगे। दूसरा तरीका ये होता है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये शुड केवल यहाँ बढ़ गया है, उसके बाद बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ शुड क्यों नहीं है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ रिक्वेस्ट बताएगा शुड या तो सलाह बताएगा, लेकिन अगर यहाँ चाहिए लिख देंगे तो ये आर्डर ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए चाहिए का अर्थ यहाँ निकलेगा, इसलिए शुड यहाँ लगा हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी, कोई प्लीज़ कह रहा है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा, ये रिक्वेस्ट है। इसको पहले तरीके से बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद डायरेक्ट सेंटेंस लिख दीजिए हेल्प मी। अब ये रिक्वेस्ट किया है जो कि ये प्लीज़ को रिप्लेस कर देगा, अर्थात ये वाला आगे नहीं लिखेंगे। अगर इसको लेट के माध्यम से बनाएं तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में ही तो उपयोग होगा यहाँ। लेट आई, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब क्या है, हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, प्लीज़ कम हेयर, यहाँ पे प्लीज़ लगा है, रिक्वेस्ट को ये भी बता रहा है। पहला तरीका अगर अपनाएं, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट है डायरेक्ट, ठीक है।
तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इसलिए ये लेट के तरीके से नहीं बनेगा। डायरेक्ट यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सेंटेंस डायरेक्ट रख दीजिए। तीसरा एग्जांपल की बात करें, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए। ये भी रिक्वेस्ट ही है, इसलिए लेट द क्रिकेट शुड बी प्लेड। अच्छा, लेट पहले से लगा हुआ है, ठीक है। लेट का अर्थ होता है देना, इसीलिए लेट यहाँ है तो यहाँ भी लेट ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, क्रिकेट। उसके बाद शुड, उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बढ़ते हैं एडवाइस होने पे क्या करेंगे। एडवाइस होने पे सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, अंतर यही है कि जब एडवाइस होगा तो यहाँ एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट रहने पे रिक्वेस्ट हो जाता है, आर्डर रहने पे आर्डर्ड हो जाता है, एडवाइस रहने पे एडवाइज्ड हो जाएगा। और दूसरा वाला जो तरीका है यहाँ सेम वही तरीका है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसको लिखेंगे, उसके बाद शुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें, लेट दिस बुक केयरफुल्ली, अच्छा रीड दिस बुक केयरफुल्ली, क्या है केयरफुली, सावधानी से अपनी किताब पढ़ो, एडवाइस है ना, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहला तरीका अगर अपनाएं तो यू आर एडवाइज टू, यहाँ तक फिक्स है। उसके बाद डायरेक्ट सेंटेंस रख दीजिए, रीड दिस बुक केयरफुल्ली, हो गया। दूसरा तरीका अगर अपनाएं तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शुड भी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों, ये भी रीड ही होता है। पढ़ते हैं रीड, रेड, रेड, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये है लव इंडिया, भारत माता को प्रेम करो, ठीक है। तो यहाँ इंडिया क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला तरीका अगर आप देखें तो यू आर एडवाइज्ड टू लव इंडिया। उसके बाद अगर दूसरा तरीका देखें तो लेट का प्रयोग, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट इंडिया है, उसके बाद शुड बी लव्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहे इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स और तरीके। चलिए, ये लास्ट प्रकार बचा हुआ है, उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कोई कहीं से भी पूछेगा आसानी से बता सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं अर्थात मेन वर्ब होते हैं जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कुछ और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाय भी एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के द्वारा, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया। ये मेन वर्ब कहीं भी आते हैं तो इनके साथ एट का प्रयोग करते हैं, अर्थात इनके बाद बाय का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बाय का प्रयोग ना होके एट का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड का अर्थ भी होता है आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंट का अर्थ होता है निराश होना, डिसप्लीज्ड का अर्थ भी होता है निराश होना या नाखुश होना। इसी प्रकार से अगर कहीं नो आ जाए मेन वर्ब, ऑब्लाइज्ड आ जाए, तो इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ होता है एट का अर्थ होता है पर, इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। बात करें प्लीज्ड अगर कहीं आ गया, सेटिस्फाइड आ गया, डिसगस्टेड आ गया, इसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ का अर्थ होता है खुश होना, सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट होना, डिसगस्टेड का अर्थ होता है किसी से घृणा करना, इसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें, अगर कहीं कंटेंड आ गया, कंटेंड का अर्थ होता है रखना, इंटरेस्टेड आ गया, इसका अर्थ होता है रुचि लेना, इनके साथ इन का प्रयोग करते हैं। इन का अर्थ होता है में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले रूल का, हिज सक्सेस सरप्राइज्ड मी, इसका अगर सरप्राइज्ड, ठीक है, हिज सक्सेस सरप्राइज्ड मी, इसका अगर पैसिव बनाए तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इसका जब सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा आई। आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। ये वाज क्यों आया है, ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस वाले में जाता है, एक स्टेप आगे। आई वाज, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है,
बाई आता है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन यहाँ सरप्राइज्ड है, इसीलिए इसके साथ बाई ना आके एट का प्रयोग होगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ एट हिज सक्सेस, ठीक है। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट को क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट बना दिए। दूसरे वाले की अगर बात करें, यहाँ नो आया है, नो के साथ क्या प्रयोग करते हैं हम, टू का प्रयोग करते हैं। कहाँ है टू का प्रयोग, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पैसिव बनेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले टेंस में जाएगा। यू नो मी, ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऑब्जेक्ट का बना दिए सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, और आई के साथ एम लगता है, आई एम, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद आना चाहिए था बाई, लेकिन बाई ना होके नो के साथ टू का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात करें तीसरे का, तो एक्टिव आइज, द स्टोरी प्लीजेस मी, प्लीजेस का अर्थ होता है खुश करना, कहानी मुझे खुश करता है प्रत्येक समय। यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, पकड़ेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बन गया। ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद ये प्लीज्ड आया है ना, इसके साथ विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। उसके बाद द स्टोरी, ठीक है, उसके एवरी टाइम जो बचा है लिख देंगे। चौथी की अगर बात करें, द एल्मीरा कंटेन, अब कंटेन्स और इंटरेस्टेड के साथ क्या प्रयोग करते हैं, जैसे ये दिखे इनका प्रयोग करेंगे। इनके बाद ऑब्जेक्ट को क्या किए, उठाएं, सब्जेक्ट बना दिए। द बुक्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, कई किताबें इसलिए इसके साथ आर लगा हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटेन मिस होता है रखना, इसका थर्ड फॉर्म कंटेन हो जाएगा। इसके बाद अब बाय का प्रयोग ना करके हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, बाकी जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब ये रहा आप लोगों का पूरी तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का समापन। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।